नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं लेकर आपके लिए एक नया विषय। ज्योतिष में गुरु चांडाल योग नहीं होता है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि ज्योतिष में गुरु चांडाल योग नहीं होता है तो क्यों हमें कई सारे ज्योतिषियों के द्वारा गुरु चांडाल योग के समाधान के लिए राय दी जाती है और गुरु चांडाल योग की पूजा कराई जाती है, उसके जाप कराए जाते हैं, उसका निदान कराया जाता है, उसके लिए हवन यज्ञ आदि कराया जाता है। तो ऐसा क्यों है प्रिय दर्शकों? यह इसलिए है क्योंकि जब तक आप ज्योतिष को नहीं समझेंगे तब तक आप ठगे जाएंगे। आपको जिस चीज़ की जानकारी नहीं है आप उसे हमेशा सच मानेंगे। ठीक उसी तरह जिस प्रकार कंप्यूटर से जनरेटेड कोई पेपर को आप सही मान लेते हैं, वह चाहे सही हो या न हो वो एक अलग बात है। इसी तरह जब तक आपको ज्योतिष की जानकारी नहीं है आप इस प्रकार के प्रोपगंडे से ठगे जाएंगे और जाते रहेंगे। इसलिए आवश्यक है कि आप ज्योतिष को कुछ बेसिक जानकारी तो अवश्य रखें। इसलिए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कि ज्योतिष में वो कौन से योग हैं जिनसे केवल आपके समय और पैसे की ही बर्बादी हो रही है और जिनका निदान आपसे कराया जा रहा है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष में काल सर्प योग नहीं होता है, इसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बनाई है, उसे आप देख सकते हैं। और ज्योतिष में गुरु चांडाल योग नहीं होता है, वो विषय इस वीडियो का है। इसी प्रकार ज्योतिष में पितृदोष नहीं होता है, इसके लिए भी एक वीडियो मैंने अलग से बना रखी है। आप ज्योतिष की जानकारी के संबंध में यदि कोई नई और विशुद्ध जानकारी के इच्छुक हैं, जिज्ञासु हैं, तो आप हमारे ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको ज्योतिष संबंधी संपूर्ण जानकारियां स्पष्ट और सही तरीके से ससमय प्राप्त हो सकें। देवगुरु बृहस्पति के साथ यदि कोई भी ग्रह किसी भी कुंडली में कहीं पर भी रहता है तो वह अरिष्टकर नहीं होता है। यह ज्योतिष का सैद्धांतिक नियम है। देवगुरु बृहस्पति किसी भी स्थान में उतने बुरे फल नहीं देते हैं और यदि देवगुरु बृहस्पति के साथ कोई ग्रह है तो देवगुरु बृहस्पति अपना शुभ फल दुगुना देते हैं। यही देवगुरु बृहस्पति की अपनी नैसर्गिक प्रवृत्ति और उनकी खासियत है। अक्सर ऐसे कोई क्रूर और पाप ग्रह यदि किसी दूसरे पाप ग्रह या क्रूर ग्रह के साथ हों तो विपरीत फल देते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं है। देवगुरु बृहस्पति ज्योतिषीय गणना के अनुसार अगर अकेले न होकर किसी दूसरे ग्रह के साथ हैं, यानी कि किन्हीं दो ग्रहों की युति में हैं, तो बहुत उत्तम फल देते हैं। इतना ही नहीं, ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति पाप ग्रह के साथ और अच्छा फल देते हैं। और इतना ही नहीं, पाप ग्रह के साथ अच्छा फल तो देते ही देते हैं, साथ में जो पाप ग्रह है उसे भी शुभ ग्रह में परिवर्तित कर देते हैं। यही देवगुरु बृहस्पति की खासियत है। इसीलिए उनको देवताओं का गुरु कहा जाता है कि वह किसी भी बिगड़े हुए काम को सुधारने में और किसी उलझे हुए काम को सुलझाने में सिद्ध हस्त हैं। इसीलिए वह देवगुरु कहे जाते हैं और उनको हम साधारण भाषा में गुरु, जीव, बृहस्पति इन नामों से पुकारते हैं। तो प्रिय दर्शकों, जब देवगुरु बृहस्पति किसी भी ग्रह के साथ शुभ फल देते हैं, खास तौर से क्रूर ग्रहों के साथ और पाप ग्रहों के साथ 100 गुना ज्यादा अच्छा फल देते हैं, तो फिर गुरु के साथ राहु के आने पर कहां से गुरु चांडाल योग होता है? यह तो संभव ही नहीं है। यह हास्यास्पद है और मूर्खतापूर्ण है। ज्योतिष के जितने भी ग्रंथ हैं, कर्ण ग्रंथ और सिद्धांत ग्रंथ, भगण ग्रंथ, इन सभी में कहीं पर भी एक भी जगह ऐसा उल्लेख नहीं है कि गुरु चांडाल योग ज्योतिष में कहीं पर होता है। यह स्पष्ट है कि ज्योतिष में गुरु चांडाल योग नहीं होता। काल सर्प योग नहीं होता था, उसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने बना के रखा है, आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करके उसे देख सकते हैं। पितृदोष किसी भी जन्म कुंडली में नहीं होता है, आप इसी चैनल पर उसे देख सकते हैं। इसी प्रकार गुरु चांडाल दोष भी किसी जन्म कुंडली में नहीं होता। अब प्रश्न यह उठता है, यदि गुरु चांडाल दोष नहीं होता है, काल सर्प योग नहीं होता है और अंगारक दोष नहीं होता है, पितृदोष नहीं होता है, तो जन्म कुंडली में होता क्या है? प्रिय दर्शकों, यह बहुत अच्छा प्रश्न है कि जन्म कुंडली में क्या होता है। जन्म कुंडली में आपके जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितने भी सुख दुख हैं, आपके पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक या आपके व्यक्तिगत, आपकी संतान, आपका वैवाहिक जीवन,
आपकी शिक्षा, आपके व्यवसाय, यह सब ज्योतिष में होता है कि आपके भूतकाल को प्रेडिक्ट किया जाता है, यानी कि आपके भूतकाल की भविष्यवाणी की जाती है, आपके वर्तमान को बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता है और आपके भविष्य का समाधान किया जाता है। यही ज्योतिष की खासियत है। ज्योतिष केवल फलादेश का विषय नहीं, बल्कि ज्योतिष समाधान का विषय है। परंतु समाधान का विषय होने का अर्थ यह नहीं है कि आप किसी भी जातक को किसी भी जन्म कुंडली में ऐसे योगों के बारे में बता दें जो योग होते ही नहीं है। यहां आपको बताया कि जन्म कुंडली में गुरु चांडाल दोष नहीं होता है, और आज की इस वीडियो का विषय भी यही है। प्रिय दर्शकों, गुरु देवगुरु बृहस्पति हैं, और जिस चांडाल आज की भाषा में ये किसे कहते हैं ये तो मुझे भी नहीं मालूम। जहां तक हमको लगता है या हमारे सुनने में यह आया है कि गुरु के साथ यदि राहु की युति है तो इसे ये लोग गुरु चांडाल दोष कहते हैं। जबकि ज्योतिष के सैद्धांतिक नियमों के अनुसार देवगुरु बृहस्पति यदि राहु के साथ होते हैं तो 1000 गुना शुभ फल दे देते हैं त्रिकोण में और केंद्र स्थानों में। और यदि त्रिक स्थानों में या शत्रु स्थानों में है तो भी देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ अपनी शुभता से भी 100 गुना ज्यादा शुभ फल देते हैं। और तीसरा नैसर्गिक और सैद्धांतिक नियम देवगुरु बृहस्पति के लिए यह है कि देवगुरु बृहस्पति यदि किसी राहु के साथ, राहु केतु के साथ, शनि के साथ या मंगल के साथ या सूर्य के साथ, किसी भी क्रूर ग्रह या किसी भी पाप ग्रह के साथ हैं तो अधिक उत्तम फल देते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति त्रिक स्थानों में, फण पर में, आपुक्लिम में, केंद्र स्थान में किसी भी पाप ग्रह या किसी भी क्रूर ग्रह के साथ शुभ फल देते हैं तो फिर गुरु चांडाल दोष होता कहां से है। यह अब आपकी समझ में आ गया है कि गुरु चांडाल दोष केवल कुछ समसामयिक विषयों को ध्यान में रखते हुए स्वयं के फायदे के लिए बनाया गया है। यह ज्योतिष में गुरु चांडाल दोष नहीं होता। अब आपको गुरु चांडाल दोष के निदान की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु चांडाल दोष से संबंधित कोई जप करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि गुरु चांडाल दोष तो होता ही नहीं है, और जब होता नहीं है तो उसके निदान की आवश्यकता ही क्या है। अब आपको यह बताते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जब शुभ फल देते हैं, राहु उनके साथ अशुभ फल नहीं देते हैं, तो गुरु चांडाल योग के किसी भी तथाकथित उपाय को करने की आपको आवश्यकता नहीं है। देवगुरु बृहस्पति यदि आपकी जन्म कुंडली में अरिष्टकर हैं तो यह हो सकता है कि किसी भी विशुद्ध या किसी भी प्रबुद्ध या किसी भी विज्ञ ज्योतिषी के पास जाकर आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन करा सकते हैं। यदि आप इसमें समर्थ नहीं कि आपकी जन्म पत्रिका का अवलोकन कोई कर नहीं रहा है या आपके पास इतना पैसा नहीं है, बहुत सारे लोग फीस लेते हैं, तो आपको हमारा निवेदन है कि ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल के इस कमेंट बॉक्स में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ पैलेस लिखकर भेज सकते हैं। यहाँ आपका निःशुल्क समाधान किया जाएगा कि क्या वाकई देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं या नहीं। ठीक इसी तरह राहु के लिए भी आप अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन करा सकते हैं वैकल्पिक तौर पर यहाँ। और जब देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ कोई अशुभ फल नहीं देते हैं तो फिर आप उसके समाधान में जो पैसा बर्बाद कर रहे हैं या जो समय बर्बाद कर रहे हैं वो केवल समय और पैसे की बर्बादी है। इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ बीमारी कोई नहीं है। राहु से होने वाले संबंधित जितने भी कष्ट आपके जीवन में हैं वह गुरु चांडाल योग नहीं है, वह अलग है। उसके लिए भी मेरे इसी ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर एक अलग से वीडियो बना है जिसका नाम है राहु का भ्रमजाल। आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि राहु अकेले क्या करता है और राहु का क्या निदान है। ठीक उसी प्रकार बृहस्पति अगर कमजोर है तो बृहस्पति का निदान है, क्योंकि ओवरऑल सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन नवग्रहों का ही निदान आपको करना चाहिए। और यही नवग्रह आपको सुखी रख सकते हैं या यही नवग्रह आपके दुख के कारण हैं। परंतु तथाकथित गुरु चांडाल दोष, तथाकथित अंगारक दोष, तथाकथित काल सर्प दोष और तथाकथित पितृ दोष जन्म कुंडली में नहीं होते। प्रिय दर्शकों, सूर्यादि सभी ग्रह किसी भी जातक को बहुत सुंदर और शुभ फल देते हैं, परंतु किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ये अपना अनिष्टकर फल देते हैं। अब एक कितनी बड़ी विडंबना की बात है, या जन्म नक्षत्र के अनुसार जब भी किसी जातक को कोई दशा चलती है तो राहु के बाद ही बृहस्पति की दशा विंशोत्तरी दशा के अनुसार चलती है। एक सीक्वेंस होता है महादशाओं का जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, इस सीक्वेंस में दशाएं चलती हैं और राहु के बाद ही गुरु की दशा आती है।
अब राहु के बाद यदि गुरु की दशा आती है तो इसका एक अर्थ यह भी है कि राहु और गुरु इन दोनों की दशा महादशा इकट्ठे नहीं आती है। और इसका एक अर्थ यह भी है, यदि राहु के बाद गुरु की दशा आ रही है तो इसमें महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म अंतरदशा और प्राण दशा ये इकट्ठी कभी भी राहु और गुरु की नहीं आएंगी। यह एक गणितीय नियम है, यह एक सैद्धांतिक नियम है, इसे भी कोई नहीं बदल सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि ज्योतिष में गुरु चांडाल योग नहीं होता है और आपको गुरु चांडाल योग के इस तथाकथित समाधान की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि आप करना चाहते हैं वो आपकी इच्छा, लेकिन हमारे हिसाब से यह कुछ न तो योग होता है और न ही इसके शांति की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, आज आपको बताया कि ज्योतिष में गुरु चांडाल योग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसके लिए भी आपको पूरा एक्सप्लेनेशन हमने इसमें किया है। और अब आपको अपनी जन्म कुंडली में गुरु चांडाल दोष के इस समाधान की, जो कि तथाकथित ज्योतिषी आपको बताते हैं, आवश्यकता है या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। हमारा काम बताना था, हमने बता दिया। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे और यह बताएंगे कि अंगारक दोष किस प्रकार जन्म कुंडली में नहीं होता है। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।